हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अचीवमेंट सेंटर के इस नए वीडियो में। आज हम क्लास 12th के कल जो फार्मूला लिखवाए थे उसको आज हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए स्टेप 1 की ओर। स्टेप 1 में था साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेटस अर्थात मानते हैं। दोस्तों हम साइन इनवर्स 1/x को थीटा मानते हैं। ठीक, अब हम साइन को उस तरफ भेजते हैं तो हो जाएगा 1/x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है तिरछा तिरछी हम गुना करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो गया। अब हम कोसेक को इस तरफ भेजते हैं तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। और थीटा हम शुरू में माने थे साइन इनवर्स 1/x, अर्थात हम थीटा को इस तरफ लाते हैं तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये हो गया प्रूव। स्टेप 1 का फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 में फर्स्ट फॉर्मूला था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। अब हम इसमें साइन इनवर्स x को मानते हैं। लेट अस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। x को यहीं रखते हैं, साइन को उस तरफ भेजते हैं। x इक्वल टू साइन थीटा। आप 10th में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े होंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। और हम यहाँ लिखते हैं उस फॉर्मूला को। देखिए कॉस π/2 माइनस थीटा, यहाँ x एक अगर हम कॉस को इस तरफ लाएंगे तो कॉस इन्वर्स में चल जाएगा, अर्थात कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब हम थीटा माइनस में है, LHS में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कॉस इन्वर्स x प्लस थीटा इक्वल टू π/2। थीटा को हम शुरू में साइन इनवर्स x माने थे तो लिख देती हूँ कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। आप कॉस को इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी। हम इधर ही लिख देती हूँ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो लीजिए आपका स्टेप 2 का फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। इसको भी प्रूव्ड है। मैं सभी स्टेप का एक एक फार्मूला प्रूव करूंगी और आपको उसके बाद का फार्मूला ट्राई करना है। स्टेप 3 के फार्मूला की ओर चलते हैं। इसमें था फार्मूला साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब हम इस फार्मूला को प्रूव करेंगे। देखिए कैसे होता है। फिर हम लेटस करते हैं। लेटस साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा। ओके, अब माइनस x इधर ही रह जाएगा और साइन इनवर्स को RHS में भेजते हैं तो माइनस x इक्वल टू साइन थीटा। अब माइनस को RHS में भेजते हैं और x इधर ही रह जाएगा। x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए x इक्वल टू साइन माइनस थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम साइन को LHS में लाते हैं तो साइन इनवर्स हो जाएगा, अर्थात साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। अब इस माइनस को इस तरफ भेजती हूँ तो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। थीटा को हम माने थे साइन इनवर्स माइनस x तो लिख देती हूँ साइन इनवर्स माइनस x। अब हम
इसको LHS में लाती हूँ, LHS को RHS में। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रूफ हो गया फॉर्मूला। देखिए इसी को हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं स्टेप 3 का ही हो, ये फॉर्मूला भी स्टेप 3 का ही है, लेकिन इस टाइप कुछ अलग है क्योंकि इसमें था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन इसमें पाई भी है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे वो देखिए। फिर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करती हूँ, मानती हूँ पहले लेट अस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, सेम प्रोसेस इसी की तरह। तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस को उस तरफ भेजती हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं लिखती हूँ कॉस पाई माइनस थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब कॉस LHS में आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स, माइनस में थीटा है, माइनस थीटा को LHS में लाती हूँ तो ये प्लस थीटा हो जाएगा पाई। अब थीटा का हम माने थे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम कॉस इनवर्स माइनस एक्स को LHS में रखेंगे और कॉस इनवर्स एक्स को RHS में भेजते हैं। तो देखिए तो दोस्तों देखिए यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। लिख देती हूँ प्रूफ। इसी तरह आप स्टेप 3 के और भी फॉर्मूले हैं जिसको आपको स्वयं से खुद से प्रूव करना है, देखना है कि आप सीखे हैं या नहीं। स्टेप 4 के फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो अभी देखिए फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है। देखिए इसमें फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हम सेम प्रोसेस, पहले हम लेट अस अर्थात मानते हैं, उसके बाद और देखते हैं कैसे होता है। तो लेट अस tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब हम x को LHS में ही रखेंगे, tan इनवर्स को RHS में भेजेंगे। x इक्वल टू tan थीटा, इसको इक्वेशन 1 क्योंकि हमको आगे काम देगा। और फिर tan इनवर्स y को भी कुछ ना कुछ मानते हैं। tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा, हम बीटा माने आप कुछ भी मान सकते हैं, गामा सिग्मा कुछ भी। तो y बराबर हो जाएगा tan बीटा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम एक फॉर्मूला पढ़े होंगे tan x प्लस वाई इक्वल टू होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। देखिए फॉर्मूला था tan थीटा प्लस बीटा इक्वल टू होता है tan थीटा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा गुना होता है tan बीटा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू x आया है, tan बीटा इक्वल टू y आया है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से tan थीटा और बीटा का वैल्यू पुट करती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब दोस्तों देखिए, अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ tan थीटा और बीटा का वैल्यू पुट करना है। तो मैं यहाँ करती हूँ। देखिए tan थीटा प्लस बीटा इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू x है तो मैं x लिखती हूँ, और देखिए tan बीटा का वैल्यू y है तो y लिखती हूँ, अपॉन 1 है तो 1 होगा माइनस, फिर tan थीटा का वैल्यू x है तो x,
tan बीटा का वैल्यू आया है y, तो y लिखती हूँ। कि tan LHS में है, RHS में जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा प्लस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। अब दोस्तों थीटा का मान, थीटा हम किसको माने थे? थीटा माने थे tan इनवर्स x को और बीटा माने से tan इनवर्स y को। तो मैं यहाँ इसका वैल्यू पुट कर देती हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। दोस्तों क्या हमको यही फॉर्मूला प्रूव करना था? तो यहाँ से मिला लेती हूँ। यहाँ पे आया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे भी सेम ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। अर्थात मेरा प्रूफ किया गया फार्मूला रियल में प्रूव हो गया। तो आप इन फार्मूला को खुद से भी प्रैक्टिस करके और जो फार्मूला बचे हुए हैं उसको प्रूफ कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में है, जिसका नाम है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, अर्थात मुख्य मान ज्ञात करें। आप ये जो मैं बताने जा रही हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।